नमस्कार। मिशन हेल्थ के फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है जन्म के तुरंत बाद स्तनपान की शुरुआत। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर A.K. वर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, कहते हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है बच्चे के लिए और इसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। लेकिन देखने में आया है कभी कभी कुछ माँओं को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि जन्म के कितनी देर बाद बच्चे को स्तनपान कराया जाए। साथ ही ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है कि जन्म के कितने माह तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाए। तो आज इसी विषय पर हम जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756। दूसरा नंबर है 0522-2288-698। तीसरा नंबर है 0522-4076-802 और टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। तो डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन कॉल्स आती हैं आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है जन्म के तुरंत बाद। देखिए, स्तनपान जो है, हम लोग स्तनधारी वर्ग में आते हैं और जितने भी स्तनधारी वर्ग में, चाहे वो मानव हो या अन्य प्राणी हो, उनका एक बेसिक धर्म है, अगर बच्चा पैदा होगा तो माँ को स्तनपान कराना ही कराना। और स्तनपान इसलिए भी ज़रूरी कि बच्चे को कुपोषण से बचाना है, उसको संपूर्ण आहार होता है स्तनपान। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे को जन्म के बाद जो है स्तनपान हमें ज़रूर कराएं। और डॉक्टर साहब, कितनी मतलब प्रसव के तुरंत बाद ही स्तनपान कराया जाता है ना? तो इससे स्तनपान के क्या फ़ायदे होते हैं जो तुरंत ही कराया जाए? जन्म के तुरंत बाद देने से एक तो जो हमारी जो प्रचलन है कि बाहर से हम बहुत सी चीज़ें देने लगते हैं, उसे रोकना है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, बच्चे को पूर्ण आहार नहीं मिलता है। इसके अलावा बच्चे का जो विकास होता है वो पूर्ण रूप से होता है। इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास जो है हमारे बहुत ही प्रभावी रूप से होते हैं और इसलिए ये हमारा स्तनपान बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है माँ का दूध भी बनता है। अगर प्री मैच्योर बच्चा है या अगर सामान्य वजन का है या 2 बच्चे हैं तो अकॉर्डिंगली हमारे माँ के दूध में भी परिवर्तन उसी के हिसाब से आवश्यकता अनुसार होने लगता है। जी डॉक्टर साहब, जब प्रसव के तुरंत बाद माँ के स्तन से जो गाढ़ा पीला द्रव्य निकलता है, उसके बारे में अक्सर ये लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होता, इसे शिशु को नहीं देना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये एक भ्रम की स्थिति है और इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम जो है हमारा बहुत ही रिच होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। साथ ही साथ हम लोग इसको एक पहला टीकाकरण भी बोलते हैं कि एक तरह से बच्चे का हमारे इन्फेक्शन से बचाने का पहला टीकाकरण भी है। और इसमें जितनी प्रोटीन की मात्रा होती है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट होती है और ये ज़रूर देना चाहिए और इसे फेंकना नहीं चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसी विषय पर आइए देखते हैं एक लघु नाटिका। आओ भाभी। आओ बैठो। बस भौजी, अब 10 दिन की देरी रह गई है, फिर हमारे घर भी बच्चे की किलकारियां गूंज उठेंगी। हाँ पूनम, डॉक्टर मैडम की दी हुई तारीख अब बहुत दूर नहीं है। तो तुमने और भैया ने कुछ नाम तय किया कि नहीं? अब नाम वाम रखने का जिम्मा पूनम अब तुम्हारा ही है। कल मैं कॉलेज जाऊंगी, अपनी सहेलियों से बता करके ढेर सारे नाम लाऊंगी, उनमें से ही चुन लेंगे। नाम का तो ठीक है पूनम, लेकिन एक चिंता मुझे बहुत सता रही है। चिंता? वो क्यों? पूनम, माँ जी होती तो कुछ और बात होती। वो मुझे अच्छे से बताती कि बच्चे को कैसे रखना है, क्या खिलाना है,
क्या पिलाना है। बच्चे का लालन पालन करना आसान बात नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है। अपनी आशा दीदी है ना, कहो तो उनको आज ही बुला ले। हाँ ये ठीक रहेगा। पूनम तुम उसे अभी फोन कर दो। ठीक है। हेलो। नमस्ते दीदी, मैं पूनम बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते पूनम, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी। आप क्या हमारे घर थोड़ी देर के लिए आ जाएंगी? भाभी को कुछ ज़रूरी बात पूछनी है आपसे। हाँ हाँ, मैं तेरे घर के पास में ही हूँ, बस आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है दीदी। आशा दीदी जल्दी ही आ रही हैं। पूनम, आओ दीदी आओ, हम लोग तुम्हारी ही राह देख रहे थे। नमस्ते आशा दीदी। नमस्ते संगीता, और कैसी हो? ठीक हूँ दीदी, आप ही के कहे अनुसार खाना खा रही हूँ और अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। आप दोनों बातें करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और दीदी? और बताओ, तुमने कैसे याद किया? दीदी मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं के जवाब चाहिए थे बस। सवाल पूछो पूछो। दीदी पहला सवाल तो ये कि जब बच्चा होगा तो कैसे और क्या करना है? प्रसव के बाद बच्चे को साफ कपड़े में लपेटकर माँ के पास उसके शरीर से सटा कर रखना चाहिए, ताकि बच्चे को माँ के शरीर की गर्मी मिल सके। दीदी और दूध कब पिलाना शुरू करते हैं? बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। दीदी क्या शुरू में निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को दिया जा सकता है? हाँ हाँ, ये दूध तो ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक और बहुत से रोगों से लड़ने की ताकत देता है। दीदी मुझे कितने माह तक बच्चे को सिर्फ दूध पिलाना चाहिए? तुम 6 माह तक बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाना, यहाँ तक कि पानी भी मत देना। दीदी क्या बच्चे को दूध पिलाने से पहले हर बार मुझे निप्पल को साबुन से साफ करना पड़ेगा? नहीं, 24 घंटे में सिर्फ एक बार निप्पल को साबुन से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और हाँ, साबुन भी ऐसा हो जिसमें ज़्यादा खुशबू ना हो, नहीं तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और किस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा? एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी कोई बच्चे को छुए तो वो छूने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो ले। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा करके हम बच्चे को बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से बचा सकते हैं। दीदी आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अब तो मेरी सारी घबराहट खत्म। कोई और सवाल हो तो फ़ोन कर लेना। अच्छा दीदी। चाय। दीदी चाय लो। तो कुल मिलाकर माँ का स्तनपान दीदी विकल्प नहीं, संकल्प है। डॉक्टर साहब इस नाटिका के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये नाटिका बहुत अच्छी थी और इसके माध्यम से जो संदेश जन सामान्य को दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह हम स्तनपान को बढ़ावा दें और नवजात की आवश्यक देखभाल करें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न बहुत उठता है कि जन्म के कितनी देर बाद शिशु को स्नान कराया जाए? जन्म के जो स्नान कराने की बात है कि पहले ये होता था कि बच्चे को तुरंत स्नान कराना है, साफ़ करना है, इससे बच्चे को हाइपोथर्मिया हो जाता था, उसके बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता था। तो इसके दृष्टिगत अभी हम लोगों ने ये किया है कि इसमें बच्चे को अब जन्म के तुरंत बाद कोई स्नान नहीं दिया जाना है, उसको सिर्फ साफ़ कपड़े से पोंछ दिया जाता है और माँ के पास रख दिया जाता है। जहाँ तक स्नान कराना है तो अगर मौसम ठीक है तो आप 1 हफ्ते से पहले ना कराएं। अगर बहुत ही आवश्यक होता है तो बीच में अगर बच्चे को साफ़ करना है तो गुनगुने पानी से कपड़ा गीला करके केवल पोंछा जा सकता है, वरना स्नान नहीं कराते हैं बच्चे को। और इसके ऊपर जो कहते हैं ना कुछ लोग गंदगी लगी हुई है, उसको वर्निक्स बोलते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बच्चे का जो है मेंटेन रहता है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको गंदा नहीं समझा जाना चाहिए और वो बहुत ही सेफ़ होता है, स्टाइल होता है। जी, तो तुरंत ही बच्चे को स्नान नहीं कराना चाहिए। और डॉक्टर साहब, एक फ़ोन गोरखपुर से रचना जी का है, हमारी कॉलर हैं। हेलो हेलो, मैं रचना बात कर रही हूँ। जी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए रचना जी। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान की शुरुआत की मतलब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसको इतना बढ़ावा दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी मैंने शुरुआत में भी बात की, अगर प्रोग्राम आप देख रहे होंगे तो उसमें ये था कि बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए बॉडी का शुगर लेवल ना डाउन हो, उसको बाहर से कुछ नहीं देना है और हमें उसके बच्चे की ग्रोथ के लिए जो आवश्यक होता है वो सारी चीज़ें, और इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ भी इसमें होती हैं। और जो पहला दूध होता है कोलोस्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को साथ ही साथ मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। अक्सर ये देखा गया कि स्तनपान करने वाले बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है और वो हर तरह की पढ़ाई लिखाई में भी तेज़ देखे गए, उनका डेवलपमेंट भी सामान्य से अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, अगर जन्म के तुरंत बाद बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए? बच्चा अगर स्तनपान नहीं कर पा रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चा या तो पैदा होते समय कोई परेशानी हुई हो, या बच्चा समय से पूर्व जन्म ले चुका हो। ऐसी स्थिति में चिकित्सक के द्वारा सलाह देने के उपरांत ही हम लोग कार्य करते हैं। जैसा हम लोग सलाह देते हैं, अगर बच्चा इस स्थिति में बिल्कुल ही कुछ पी नहीं सकता और उसको मेडिकली फिट नहीं है तो हम लोग उसको भर्ती करके पहले इलाज करते हैं, और जितना ही जल्दी होता है हम लोग उसको मदर के ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करा करके निकाल करके अलग रखते हैं। कई जगह पर ह्यूमन मिल्क बैंक भी बन गई हैं और फ्यूचर में हम अपने प्रदेश में भी ये कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। और अभी हम लोग जो अपने सिक न्यूबॉर्न केयर इकाई या न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स हमारी जो चल रही हैं, यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि माँ का दूध निकाल करके बच्चे को नली से भी दिया जाता है, और धीरे धीरे उसे सक करने के लिए हम लोग नॉन न्यूट्रिशियस सकिंग की प्रैक्टिस भी कराते हैं कि बच्चा प्रैक्टिस करता है और जैसे इम्प्रूव करता है बच्चा उसको तुरंत हम लोग कराने लगते हैं, माँ के पास उसको भेज दिया जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ महिलाओं को जिनका ऑपरेशन से प्रसव होता है जी, तो अक्सर ये देखा गया है कि उनको तुरंत स्तनपान कराने से रोका जाता है, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा कोई रोका नहीं जाता और हम लोग बिल्कुल नहीं रोकते हैं। और इसमें जन्म के तुरंत बाद कराने का जो कॉन्सेप्ट है वही रखा जाता है। हाँ, एक आध घंटे के लिए लेट हो सकता है थोड़ा सा कि हम लेट में कराएं, लेकिन इसमें हमारा जो स्टाफ नर्स है उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहाँ सीजेरियन हो रहे हैं, कि बच्चे को उल्टा करके माँ के ऊपर लिटा दें, और बच्चे में ये ताकत होती है कि वो अपने आप ढूंढता हुआ स्तन तक पहुँच जाता है और सक करने लगता है। जन्म के तुरंत बाद भी तो करा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें फैमिली मेम्बर्स की ट्रेनिंग एक तरीके से, और उसमें हमारे स्टाफ की जिम्मेदारी है ज़्यादा कि वो लोग उसको प्रोत्साहित करें और सपोर्ट करें, तो माँ को फीडिंग ऑपरेशन के बाद भी कराई जा सकती है। यहीं पे आपको मैं बता दूं, अवंतीबाई चिकित्सालय जो हमारा चल रहा है, यहाँ पर जाकर के भी कोई भी आप लोग देख सकते हो कि ऑपरेशन के बाद भी बच्चों को जो है दूध पिलाया जाता है। मतलब सबके पारिवारिक सहयोग से बच्चे को पारिवारिक सहयोग और हमारे जो स्टाफ नर्सेस हैं उनके सहयोग से। डॉक्टर साहब, अगर माँ की तबीयत खराब है, उसे बुखार आ रहा है या उसे सर्दी जुकाम हो रहा है, तो क्या उस स्थिति में बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं? देखिए, सामान्य सर्दी जुकाम या इस तरह से कॉमन जो बीमारियां हैं, इनमें स्तनपान कभी रोका नहीं जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो चिकित्सक की सलाह के उपरांत ही ऐसी कोई स्थिति हो तो हम स्तनपान को रोकें, वरना स्तनपान जल्दी रोका नहीं जाता है। कई बार ये होता है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या अगर लग रहा है तो बहुत से आप एक कपड़ा उसको हाथ में लगा सकते हैं, फीड करा सकते हैं, लेकिन बच्चे को स्तनपान नहीं रोका जाता, रोका नहीं जा सकता। बस उसकी सांस माँ की डायरेक्ट अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ये केवल एडवाइस हो जाता है कि भाई आप कपड़ा लगा लीजिए कुछ थोड़ा सा और आप फीड कराते रहिए, फीड कराया जा सकता है अनटिल अनलेस कि आपको किसी चिकित्सक द्वारा सलाह दी गई कि इस स्थिति में आपको बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है, तभी बस रोका जाता है, तभी रोका जाता है। डॉक्टर साहब, 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराया जाए? देखिए, ये है कि यूजुअली कहते हैं 2 से 3 घंटे के अंतराल पे जो है बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। और वैसे तो आप जितनी बार बच्चा दूध मांगेगा उतनी बार दूध पिलाइए, इसका कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये होता है कि बच्चा जैसे जागेगा तो आपको दूध पिला सकते हो, या जितनी बार अगर फीड कराते हैं आप। फीड कराने में एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि एक स्तन से जब दूध पूरा ख़त्म हो जाए तभी आप दूसरी तरफ से दूध पिलाना स्टार्ट करें, क्योंकि होता क्या है कि शुरुआती दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर आपने 2 मिनट इधर और 1 मिनट इधर पिलाया तो पानी की मात्रा गई, और बच्चे को जो हमारा हाइंड मिल्क है उसमें जो फैट और प्रोटीन ज़्यादा आते हैं वो बच्चे को नहीं मिलता है। ऐसे में हमारे पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं कि बच्चे को दूध पूरा नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए सही मेथड बताना और सही रूप से ट्रेनिंग देना
माँ को और परिवार के सदस्यों को, स्पेशली मेरा अनुरोध रहेगा दादी और नानी से कि उनका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है स्तनपान कराने में। एक मैं आपसे आंकड़ा और शेयर करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो अभी NFHS 4 के जो सर्वे हुए थे उसके हिसाब से 25% के आसपास ही महिलाएं जो हैं जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराती और 6 माह तक केवल 41.6%। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा गैप है हमारे लिए। तो इसलिए हमारे लिए स्तनपान को बढ़ावा देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कदम है। जैसे अभी स्तनपान की जब बात चली तो किस तरह से स्तनपान कराना चाहिए? अक्सर होता है कि माएँ लेट के करा रही हैं तो कुछ कहते हैं कि ये गलत तरीका है, किस तरह से स्तनपान कराना चाहिए? एक्चुअली देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो बच्चे की सही पोजीशन है, तो इसमें आपको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। जो शुरुआत के दिन होते हैं अगर आप हल्का सा बैठा करके और उसको कंफर्ट दे दें और सपोर्ट दे दें पीछे से तो करा सकते हैं। लेट के भी कंफर्टेबल पोजीशन में कराया जा सकता है। इसमें ध्यान ये रखा होता है कि बच्चे का मुंह पूरा खुला हो जी, और बच्चा मतलब अगर ऊपर का होंठ जो है नीचे का वो बाहर की तरफ हो, और साथ ही साथ जो है हमारा जो ब्लैक पार्ट होता है मदर का वो नीचे जो है आपको कम दिखेगा, ऊपर ज़्यादा दिखेगा। तो ये एक पोजीशन है। दूसरी बच्चे की पकड़ने की पोजीशन है कि माँ के करीब होना चाहिए। बच्चे का जो मुंह है मतलब जो स्तन का पिल है उसकी तरफ नाक होनी चाहिए। बच्चा अपने आप जाता है, उसको आप उंगली लगा करके इसको पकड़ाने की कोशिश ना करें क्योंकि बच्चा जिधर उंगली लगेगी उधर भागेगा। आप केवल उसको निपल टच कराइए, बच्चा अपने आप पकड़ लेता है, फीड करा लेना। तो ये जानकारी हमें जन सामान्य को भी देनी होती है और हॉस्पिटल में हम लोगों ने काउंसलर रखे हुए हैं तो वो सही तरीके से मदर को काउंसिल करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आशा बहनों और ANM बहनों के माध्यम से भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जब गर्भवती होती है माँ उसी समय से हम स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए उनको जानकारी देते रहें ताकि इसको जो है सही जानकारी रहे तो इनको फीडिंग अच्छे से कराई जा सके। डॉक्टर साहब मुकेश जी का फ़ोन फिर आ रहा है। हेलो। हाँ मुकेश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब जन्म के कितने दिन तक बच्चे को माँ का दूध अपरिहार्य है? जी, जन्म के कितने समय बाद तक माँ का दूध, कितने महीनों तक माँ का दूध बच्चे के लिए अपरिहार्य है? देखिए 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध देते हैं और इस समय तक उसकी जो शारीरिक आवश्यकता होती है वो पूर्ण रूप से होती है। अगर माँ स्वस्थ है और उसका खान पान ठीक है तो उसको सही मात्रा में स्तनपान करा सकती है और 6 माह तक केवल माँ का दूध देना होता है। 6 माह के उपरांत फिर उसे हम लोग वीनिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीड, अपने यहाँ कहते हैं अन्नप्राशन की जो एक प्रथा बनी हुई है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे देना। 6 माह तक माँ का केवल स्तनपान। डॉक्टर साहब अगर बच्चा बीमार है, मान लीजिए उसे किसी तरह का डायरिया हो गया या कोई तकलीफ हो गई, इस स्थिति में क्या माँ का दूध जारी रखा जाता? किसी भी बीमारी में अगर बच्चा माँ का दूध पी सकता है तो उसका स्तनपान हम लोग नहीं रोकते हैं। इलाज चलता रहता है, चाहे उसको IV फ्लूइड लगा हो, फिर भी अगर उसकी डिमांड है और बच्चा अगर पी सकता है। कई बार स्थिति होती है कि पीने की स्थिति में नहीं, तो उस समय आप नहीं दे सकते हो, उस समय IV फ्लूइड या हम लोग नली डाल करके देते हैं। अदरवाइज स्तनपान हर स्थिति में जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब स्तनपान कराने वाली माँ को अपनी साफ सफाई का कितना ध्यान रखना चाहिए? माँ को अपनी साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वो ये है कि सामान्य सफाई जो होती है वो रखना चाहिए और कभी भी जो है गंदे हाथ वगैरह अपने ना रखें। और स्तन की सफाई भी नॉर्मली जो हम लोग बताते हैं कि एक बार ज़रूर उसको साफ़ रखें स्तन को, जैसे अपना नहाते समय यह क्लीन कर लें, साफ़ कपड़े होने चाहिए उनके अलावा। और बाकी जो है ऐसा कोई विशेष सफाई के इसमें नहीं ध्यान देना, मतलब रोज़मर्रा की जो सफाई है उतनी सफाई माँ को सफाई रहे। डॉक्टर साहब विद्या का फ़ोन है फैज़ाबाद से। हेलो विद्या जी। जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या अगर माँ को बुखार है तो बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सामान्य बुखार है तो ऐसा हम लोग स्तनपान रोकते नहीं हैं अनटिल अनलेस या आपको किसी चिकित्सक द्वारा सलाह दी गई हो कि हम स्तनपान कराने के लिए बच्चे को मना किया जा रहा है, उसी स्थिति में रोका जाता है। अदरवाइज स्तनपान आप करा सकते हैं। डॉक्टर साहब अक्सर देखने में ये भी आया कि बच्चे दूध उलट देते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए बच्चे के दूध उलटने के 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि जैसे आपने पिलाया और बच्चे को क्या होता है जब जल्दी शक करता है तो कुछ एयर भी जाती है उसके पेट में, तो इसलिए हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि यूजुअली बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगा करके आप डकार दिलवा दें बच्चे को। अगर वो हवा निकल गई तो ये चांसेस कम होते हैं। फिर उसके बाद होता है कि करवट से बच्चे को लिटाएं आप। जी।
तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चे को डकार दिलाएं और करवट से लिटाएं तो ये समस्या नहीं आ पाएगी। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया कुछ माताओं को दूध जो है अच्छे से बन नहीं पाता, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? दूध ना बनने का कोई कारण नहीं होता है। एक्चुअली दूध बनता ही तब है बच्चा जब सक करता है जी। अगर निपल को सक नहीं करेगा तो हार्मोन्स का जो सिक्रीशन हमारे दिमाग में होता है वो नहीं हो पाता है, और बच्चा जब सक करता है तो हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है और उससे दूध जो बढ़ता जाता है। दूसरे, माँ का खान पान ठीक होना चाहिए। माँ को दिन में कम से कम 2 घंटे और रात में 6 घंटे की नींद भी पूरी होनी चाहिए जी। इसके लिए घर वालों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मदर को प्रॉपर डाइट भी मिलना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसको स्तनपान को गर्भ निरोध का भी एक साधन माना जा सकता है क्या? हाँ, माना जाता है कि अगर एक 8 से 10 बार कम से कम उसको फीड मिल रहा हो, 10-12 बार मिल रहा हो तो ये होता है, लेकिन कई बार इसमें रिस्क भी रहता है, तो इसलिए आपको सलाह दूसरे भी साधनों को अपनाने की दी जाती है। हालांकि इसको कहा जाता है, लेकिन आप पूरी तरीके से जब बच्चे का पालन हो कि उसको केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, इतनी बार टाइमिंग से उसकी दूध मिल रहा हो, तब है जी। डॉक्टर साहब, ये था आज का हमारा फ़ोनिंग कार्यक्रम, और आपने देखा कि हमारे दर्शकों ने हमें फ़ोन भी किया। और अब दर्शकों, चलते 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 में नोट कर लीजिए आज का हमारा प्रश्न है, बच्चे के जन्म के कितने माह बाद तक उसे सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए? एक बार प्रश्न पुनः सुन लीजिए। बच्चे के जन्म के कितने माह बाद तक उसे सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए? और आप अपने प्रश्न का उत्तर हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ttupLKO@gmail.com। तो आपके उत्तरों का इंतज़ार हमें रहेगा। और डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी माताओं को और बहनों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने उन दर्शकों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया और जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। नमस्कार।